आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो आई है अफ्रीका के देश बुर्किना फासो से। 18 अगस्त को यहाँ की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एक बड़े अधिकारी को देश से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक पूरे देश ने यूएन के अधिकारी को नापसंद करके कह दिया कि आप यहाँ और नहीं रह सकते। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया, इसके पीछे क्या कारण है और इस फैसले के क्या असर हो सकते हैं। आइए पूरी बात आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुर्किना फासो में हालात कैसे हैं। ये पश्चिम अफ्रीका का छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पिछले कई सालों से हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। आतंकवादी हमले, असुरक्षा और जनता का संघर्ष, यही यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी बन गई है। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और हजारों लोग इस हिंसा में मारे गए हैं। ऐसे माहौल में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन भी वहां काम कर रहे थे ताकि शांति और मदद पहुंचाई जा सके। अब असली विवाद की कहानी सुनिए। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 से 2024 के बीच बुर्किना फासो में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि न सिर्फ आतंकवादी समूह बल्कि सरकार से जुड़ी ताकतें भी इस सब में शामिल रही। जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई, बुर्किना फासो की सरकार भड़क गई। सरकार ने कहा, यह रिपोर्ट झूठ है, हमारी छवि खराब करने की कोशिश है। और इसी गुस्से में उन्होंने यूएन की शीर्ष अधिकारी, जिनका नाम है करोल फ्लोर समरेज़नियाक, को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। सरकार का कहना है कि यूएन का काम मदद करना है, लेकिन वो उल्टा आरोप लगाकर देश की बदनामी कर रहा है। राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रौरे की सरकार ने साफ कहा, हम किसी भी विदेशी संस्था को देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर सवाल उठाने नहीं देंगे। यानी सीधी भाषा में समझें तो ये हमारा देश है, हमारे फैसले हैं और कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कम देश ऐसे हैं जो खुलेआम यूएन के अधिकारी को देश से निकाल दे। पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की है। वहीं राष्ट्रपति ट्रौरे के समर्थक कह रहे हैं, यही असली आजादी है, यही राष्ट्रीय गर्व है। यानी दुनिया बट गई है। कुछ लोग इसे गलत मानते हैं तो कुछ लोग इसे साहसी कदम मानते हैं। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या यूएन और बुर्किना फासो के रिश्ते और बिगड़ेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय मदद कम हो जाएगी या फिर दोनों पक्ष बैठकर समाधान निकालेंगे? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि इस फैसले ने पूरे अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये कदम सही है? क्या यूएन ने सचमुच गलत रिपोर्ट दी या फिर सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।